तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से ऊंची आवाज में बात करने की? उन्होंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी और तुमने ये सिला दिया उनकी मोहब्बत और खुलूस का। सुनो गुंदोगदू, जिस शख्स ने मुझे जीना सिखाया वो मुझे बहुत अजीज है। अगर नासिर को तुम लेकर ना आते तो अल अजीज के रहमो करम पर होते हम आज, जंग मुसल्लत हो जाती। और इस सब की वजह तुम्हारे बाबा की जिद और अर्तुगरुल की हठ धर्मी है। मुसीबतों ने हमारे इस कबीले को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अर्तुगरुल की बेवकूफी की वजह से कितनी जानें ज़ाया हो चुकी और मजीद कितना नुकसान होगा कुछ मालूम नहीं। वो गोगचे से निकाह क्यों नहीं कर लेता है? उसने इनकार क्यों कर दिया? और तुम्हारे बच्चे की मौत, क्या ये सब महज इत्तफाक है? ये सब अर्तुगरुल को सरदार बनाने की साजिश है। तुम्हें कितने अरसे से औलाद की तमन्ना है, मगर क्या हुआ? अर्तुगरुल के हमदर्दों ने तुम्हारे बच्चे की जान ले ली। मुझे सच सुनना है अर्तुगरुल, तुम किसके लिए और क्या काम कर रहे हो? अल्लाह के सिवा मैं किसी के लिए भी काम नहीं करता मीर मुअज़्ज़म। अपनी सारी उम्र में आप जैसा ना अहल हुक्मरान नहीं देखा। जिसने भी आपका साथ दिया वो या कैद में गया, जलावतन हुआ, या कत्ल हो गया। जनाब अर्तुगरुल का मरना बहुत जरूरी है, कहीं कोई मसला ना खड़ा कर दे। टाइटस ने मुझे भी यही कहा था, अगर कोई मसला हो तो सबको मार देना। क्या अल अजीज को भी मार दे? हाँ, अगर मौका मिले तो उससे भी जान छुड़ा लेना। जैसा आपका हुक्म। जो सच आप सुनना चाहते हैं वो खूबसूरत अल्फाज तो हो सकते हैं लेकिन सच नहीं। अगर चाहूँ तो झूठ बोलकर कबीले और अपनी दोनों की जान बचा सकता हूँ मैं, लेकिन जिन साजिशों में आप घिरे हुए हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा उनकी वजह से दाव पर लगी हुई है। अल्लाह हर तरह की मुसीबत से बचाए हमें। अफसोस है मुझे तुम पर, अगर खुद पर तरस नहीं आता तो कम से कम इस लड़की पर तरस खाओ। वो एक शहजादी की जिंदगी गुजारती, एक अयूबी अमीर की सौजा बनती, मगर अब जिंदान में रहेगी सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से। तुर्क कबाइल के साथ मिलकर नासिर सल्जूकों के खिलाफ जो मंसूबा बना रहा था वो आगाज से पहले ही खत्म हो चुका है। तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम? नासिर मेरे पास है, मैं कबीले ले गया था उसे। ये सब झूठ है। तो फिर कबीले चलते हैं, वहाँ अपनी आंखों से देख लें आप। दावत दे रहा हूँ आपको। अगर उस दिन गुंदोगदू जिरगे में नासिर को लेकर ना आता तो अल अजीज का लश्कर हम पर हमलावर हो जाता, लेकिन कभी भी वो हमला कर सकते हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी सुलेमान शाह। तुम क्या चाहते हो कुर्तुगलू? मैं सलीबियों से हार मानकर उनकी शराइत कबूल कर लेता ताकि ले जाता वो अर्तुगरुल को मेरी आंखों के सामने। हम अपनी मौत के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर रहेंगे, लेकिन ये जंग हम यहाँ नहीं लड़ेंगे, बल्कि कबीले की हुदूद से दूर जाकर भरपूर हमला करेंगे हम उन पर। सिर्फ 2000 जंगजू अपने से 4 गुना बड़े लश्कर से टकराएंगे, लेकिन उनके अंजाम का ना तो उनकी माओं को पता चलेगा और न बच्चों को मालूम होगा कि मैदान जंग में उनका बाप और शौहर किस अजियत की मौत मरा है। अल अजीज अपना अगला कदम क्या उठाएगा? सुलह का वक्त निकल चुका है और हम ज्यादा देर जंग नहीं कर सकते, और इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी सुलेमान। बहुत हो गया कुर्तुगलू, हद में रहो अपनी। हद में रहूं? तुम्हारा हर महाज पर साथ दिया है मैंने, हर अच्छे बुरे में तुम्हारा साथ दिया। मंगोलों के हाथों सब कुछ खो दिया मैंने, अपनी औलाद और अपना खानदान खो चुका हूँ मैं कबीले की खातिर। फिर भी मुझे ही शक की निगाह से देखा जा रहा है, और जो इन सारी मुसीबतों का जिम्मेदार वो सबका चहीता बना हुआ है। कितनी मर्तबा हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, किसकी वजह से? ये सब हमारे साथ तुम्हारे बेटे अर्तुगरुल की वजह से हो रहा है। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। सब सच बता दो मुझे, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ सच कहने का, वरना तुम्हारी जान तो जाएगी ही। शहजादी हलीमा भी सारी जिंदगी जिंदान में कैद रहेगी। आप अपनी आंखें खोलें अल अजीज, इस्लाम और उम्मत की तबाही का सबब मत बनाएं खुद को। आपकी वजह से खून बहेगा मासूमों का। हटो तुम यहाँ से, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ हलीमा सुल्तान। मेरी मौत पर आंसू मत बहाना, मेरी जुबान पर अल्लाह का नाम रहेगा आखिरी सांस तक, और मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत। अगर तुम चले गए तो मेरी जिंदा रहने का मकसद खत्म हो जाएगा अर्तुगरुल। मैं हर दिन तुम्हारे पास आने की दुआ करूंगी और आखिरी सांस तक मेरे दिल में तुम ही बसे रहोगे। खोल दो इसे। ये क्या कह रहे हैं आप? जो कहा वो करो। हम साजिशों के तमाम जाल बुन चुके हैं मोहतरम कार्डिनल। वबा, खाना जंगी, मजहबी इंतहा पसंदी और फिरकावारियत, ये आफतें इस्लामी माशरे को बहुत जल्द तबाह कर देंगी। तुर्कों और अयूबियों को आपस में दस्तों गिरबा करने की तमाम तैयारियां जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी। हाँ, मगर कहीं अर्तुगरुल तुम्हारी तैयारियों पे पानी ना फेर दे। काई कबीला भी बहुत जल्द माजी का हिस्सा होगा। कितने अरसे से तुम इब्नुल अरबी से मुकद्दस अमानतें मुझ तक पहुंचाने का वादा कर रहे हो, और मैंने तुम पर भरोसा करके पापाए आजम को खुशखबरी सुना दी और तुमने मुझे ही झूठा बना दिया। कुद्स गया हुआ है इब्नुल अरबी, वापस आते ही हमारी हिरासत में होगा। अगर तुम अपने वादे पूरे नहीं करोगे तो सलीबी फौज को मैं कैसे आमादा करूंगा? याद रखो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास यीशु मसीह के लश्कर के साथ। अगर तुम अर्ज़ मुक़द्दस की हवाओं में सांस लेना चाहते हो तो क्या करना चाहिए खूब जानते हो तुम। चलो क्लॉडियस,
क्या है मुकद्दस अमानतें उस्ताद आजम? अफ्तालिया, तुम सिर्फ कार्डिनल के करीब और उसे खुश रखने पर ध्यान दो। उसके हर कदम की खबर चाहिए मुझे। वैसे भी वो तुम्हारे हुस्न का दीवाना है अफ्तालिया, और मेरी भतीजी भी बुरी नजर से महफूज रहेगी। जैसा आपका हुक्म उस्ताद आजम। टाइटस, तुम्हें भी क्लॉडियस पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी। अपने हुक्म का गुलाम समझ रखा है उसने मुझे।